बिहार में रहने वाला 22 वर्षीय लड़का हिमांशु मिश्रा की ये कहानी है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उसे गेमिंग में लत लग गई थी और कैसे उन्होंने 96 लाख रुपए का कर्जा लिया था। 22 साल की उम्र में अगर किसी के ऊपर 96 लाख का कर्ज हो जाए। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। 96 लाख रुपया, यह एक बड़ी रकम है जिसे कमाने में एक मिडिल फैमिली को भी पूरे उम्र भी कम पड़ जाती है। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में जानेंगे कि एक गेमिंग लत ने न केवल आपकी जिंदगी बल्कि आपके परिवार और सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकती है। आई होप कि आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। सबसे पहला हमने मम्मी का लॉस किया था, उनका कार्ड से ऐड करके करीब 28,000 रुपये लिया था, लॉस किया था। मम्मी कहती थी एक राम एक लक्ष्मण है। हिमांशु मिश्रा ऑनलाइन गेमिंग की लत में डूबकर 96 लाख रुपए का कर्जा ले चुका है। यह कहानी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक खतरनाक दलदल है जो आपकी जिंदगी को नष्ट कर सकती है। बिहार के छोटे से शहर के निवासी हिमांशु की कहानी एक चेतावनी है। एक ऐसा युवक जो कभी अपने सपनों के पीछे दौड़ता था, आज कर्ज और आत्महत्या के ख्यालों के बीच जूझ रहा है। यह कहानी एक अदृश्य दुश्मन की है जो ऑनलाइन गेमिंग के रूप में सामने आया है। हिमांशु की यात्रा एक साधारण खेल से शुरू हुई थी। दोस्तों के साथ खेलकर उसे मजा आने लगा और वह जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में डूबता चला गया। 96 लाख तो एक आंकड़ा, इससे ज्यादा ही कर्ज होगा और इससे ज्यादा ही लॉस होगा। तो मेरी माँ के पास अभी 2 दिन से इतने फोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, कर्जा नहीं मिलेगा क्या। लेकिन क्या सारा दोष हिमांशु को देना ठीक रहेगा? आप जरा उसकी जगह पे रहकर देखिए दोस्तों, और अब सोचिए कि उसके मन में इस गेमिंग से जीतने का ख्याल आखिर आया कैसे। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिसे आप अपना हीरो, सुपर हीरो मानते हैं और वही ऐसी वाहियात गेम, गुटखा और शराब जैसी एड का प्रमोशन करे तो कहीं न कहीं आप एक्साइटमेंट में ये करने लगते हैं। वाहियात इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स और अपने आप को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर्स किस तरीके से देश के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें जुए में फंसाकर। वो एक हीरो कैसे हो सकता है? वो एक सुपर हीरो भी कैसे हो सकता है जो आपको एक गलत दिशा की ओर ले जाता है? ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक हो। जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। और अब जरा सोचिए दोस्तों कि यदि ये इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर्स और यूट्यूबर्स इस वाहियात गेम को प्रमोट ही ना करते, या कहूँ तो प्रमोशन ही नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हिमांशु की हालत आज ऐसी नहीं होती। हिमांशु से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको इस गेम की लत लगी कैसे? अच्छा हिमांशु, गेमिंग की लत कैसे लगी, शुरुआत कैसे किए, शुरुआत से बताओ इसको। तो हिमांशु ने बताया कि जब आप शुरू में गेम खेलते हैं तब ये गेम आपको विन भी कराता है और लॉस भी कराता है, लेकिन विन उतना ही कराता है जितना आप उसके एडिक्ट बन सके। हारते हो तो जुआ, यही तो जुआ ऐसा ही ना होता है मैम। आप जीतेंगे तो और जीतना चाहिए, हारेंगे तो उसको कवर करना चाहिए। हिमांशु मिश्रा ने यह भी बताया कि उसने अपनी बीटेक की फीस नहीं दे पाए क्योंकि वे बीटेक की फीस गेम में हार चुके थे। फीस रखे थे बढ़ेगा, वो हम पैसे लेके भाग गए क्योंकि हम भागे नहीं थे, गेम में हार चुके थे। फिर हिमांशु को ये रियलाइज होता है कि उसने 88,000 रुपये हार चुके हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो 88,000 रुपये कमा के तो नहीं दे सकते। फिर उसने सोचा कि मुझे ये लॉस रिकवर करना होगा, कि अब शायद पिछला घाटा इस बार कवर कर देंगे और अब मैं पूरे पेशेंस के साथ खेलूंगा और हारूंगा नहीं, जीतूंगा। इसी हॉड में कभी मौसी घर से 5 लाख चुरा के भागा। लास्ट टाइम अपने पिताजी को देख भी नहीं पाए कि हम घर वालों, उस समय हम अपनी मौसी का पैसा लेके भागे हुए।
लेकिन लॉस रिकवर के बजाय हिमांशु को सिर्फ लॉस का सामना करना पड़ा। हिमांशु ने ये भी बताया कि जब गेम आपको हराता है तो आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप तो गेम जीतने ही वाले थे, लेकिन आपसे एक छोटी सी चूक हो गई और आप गेम हार गए। और इसे रिकवर करने के चक्कर में हिमांशु ने फिर से लोन लिया, लेकिन जीत के बजाय सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ा। और अब हिमांशु को ये लत बन चुका था, थोड़ा खेल कर देखता हूँ, शायद जीत जाऊं। लेकिन जीत के बजाय उसने लगातार हार का सामना किया। इस जाल में फंसने के बाद हिमांशु ने अपने परिवार के सदस्यों के खाते से भी पैसे निकालने शुरू कर दिए। उसकी माँ के खाते से 28,000 रुपये और पिता के खाते से 88,000 रुपये चुराए। सबसे पहला हमने मम्मी का लॉस किया था, उनका कार्ड से ऐड करके करीब 28,000 रुपये लिया था, लॉस किया था। इसके अलावा इसने दोस्तों और जानकारों से भी पैसे उधार लिए, जिनमें से कुछ पैसे तो किसी की बहन की शादी के लिए जमा किए गए थे। हर बार वह सोचता इस बार जीतूंगा, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। इस लत ने न केवल हिमांशु की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि उसके परिवार को भी बर्बाद कर दिया। उसकी माँ एक टीचर है और उसने हिमांशु से बात करना बंद कर दी, जबकि पिता ने मुंह फेर लिया। टीचर है, तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि हम अकेलेपन ने हिमांशु को आत्महत्या के ख्यालों की ओर धकेल दिया। वह खुद को खोया हुआ महसूस करने लगा। हिमांशु की कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सभी लोग उसकी कहानी को सुनकर दंग रह गए हैं। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा तो कुछ लोगों ने इसे गंभीर समस्या के रूप में देखा। यह कहानी यह दर्शाता है कि ऑनलाइन गेमिंग के खतरे को समझना कितना जरूरी है। हिमांशु मिश्रा की कहानी एक गंभीर चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन गेमिंग में लिप्त हैं। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक खतरनाक लत बन सकती है। यदि आप या आपके आसपास कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो मदद मांगने में संकोच ना करें। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास कितने लोग इस जाल में फंसे हुए हैं? सोचिए, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? इस कहानी को साझा करें और जागरूकता फैलाएं। हिमांशु की कहानी हमें एक गंभीर संदेश देती है। सोचिए कि कहीं आप भी तो इस जाल में नहीं फंसे हैं।